ओम शांति। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे तथा पढ़ेंगे 27 अगस्त 2026 की बाबा की मुरली, बाबा के महावाक्य कहानी के रूप में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिल सके। ओम शांति। आज की कहानी का नाम है पुरानी दुनिया से नई दुनिया की यात्रा। एक छोटे से शहर में आरव नाम का एक युवक रहता था। उसके पास सब कुछ था, घर, परिवार, पढ़ाई व सुख सुविधाएं। परंतु फिर भी उसके मन में शांति नहीं थी। कभी भविष्य की चिंता, कभी किसी बात का दुख, कभी क्रोध, कभी इच्छाएं तथा कभी पुरानी बातों की यादें। उसका मन जैसे हर समय किसी न किसी तूफान में फंसा रहता। वह अक्सर सोचता, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ? मेरे मन को शांति क्यों नहीं मिलती? एक दिन सुबह सुबह वह एक शांत स्थान पर पहुंचा। वहां एक वृद्ध शिक्षक बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। आरव ने उनके पास जाकर पूछा, बाबा, मेरे मन में इतना तूफान क्यों रहता है? मैं अपने आप को संभालना चाहता हूँ, परंतु बार बार परिस्थितियों व लोगों की बातों में क्यों उलझ जाता हूँ? शिक्षक मुस्कुराए तथा बोले, क्योंकि तुमने स्वयं को पहचाना ही नहीं। आरव हैरान होकर बोला, मैं स्वयं को नहीं पहचानता? मतलब मैं आरव हूँ, शिक्षक ने प्रेम से कहा। आरव तुम्हारे शरीर का नाम है, परंतु तुम कौन हो? वह चुप हो गया। शिक्षक बोले, तुम ये शरीर नहीं, तुम इस शरीर को चलाने वाली एक सूक्ष्म चेतन शक्ति हो, एक आत्मा। आरव ने पहली बार अपने बारे में इस तरह सोचा। वह बोला, लेकिन आत्मा कैसी होती है? शिक्षक ने कहा, जैसे शरीर को आंखों से देखा जा सकता है, वैसे ही आत्मा को इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। आत्मा अत्यंत सूक्ष्म ज्योति बिंदु है तथा उसी तरह परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। आरव थोड़ा उलझ गया। इतने छोटे रूप में भगवान को कैसे याद करूं? शिक्षक मुस्कुराए। यदि बिंदु रूप याद करना कठिन लगे तो परमात्मा के घर को याद करो। उस शांति के घर को याद करो जहां से तुम आत्मा इस संसार में आई हो। आरव की आंखों में चमक आ गई। बाबा ने कहा, पहले स्वयं को आत्मा समझो, फिर अपने परमपिता को याद करो। यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी यात्रा है। कुछ दिन बाद वह फिर शिक्षक के पास आया। उसने पूछा, बाबा, दुनिया में इतना दुख, अशांति, हिंसा व परेशानी क्यों है? उन्होंने कहा, बेटे, हर चीज का एक समय होता है। जैसे पुराना मकान एक दिन जर्जर हो जाता है तथा उसके स्थान पर नया मकान बनाना पड़ता है, वैसे ही ये पुरानी दुनिया भी अपने अंतिम समय की तरफ बढ़ रही है। आरव घबरा गया। तो क्या सब कुछ समाप्त हो जाएगा? शिक्षक बोले, पुराना समाप्त होगा लेकिन नया आरंभ होगा। जहाँ पुरानी चीज का विनाश होता है, वहीं नई चीज की स्थापना भी होती है। फिर उन्होंने एक चित्र बनाया। एक तरफ लिखा पुरानी दुनिया, दूसरी तरफ लिखा नई दुनिया। उन्होंने कहा, एक तरफ पतन है तथा दूसरी तरफ उत्थान। पुरानी दुनिया का डिस्ट्रक्शन तथा नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन। ये परिवर्तन का नियम है। आरव ध्यान से सुन रहा था। शिक्षक बोले, लेकिन नई दुनिया में कौन जाएगा? आरव ने पूछा, कौन? शिक्षक ने कहा, जो अभी स्वयं को बदलने के लिए तैयार होगा। उन्होंने बताया कि बदलना है अपवित्रता से पवित्रता की तरफ जाकर, देह अभिमान से आत्म अभिमान की तरफ, व्यर्थ से समर्थ की तरफ बढ़ना है। आरव के मन में जैसे कोई घंटी बज उठी। एक दिन आरव ने पूछा, बाबा, आप कहते हैं कि आत्मा अनेक जन्म लेती है, क्या जीवन केवल ये एक जन्म नहीं? शिक्षक ने कहा, ये आत्मा का एक लंबा नाटक है। आत्मा शरीर बदलती रहती है, जैसे अभिनेता नाटक में अलग अलग पोशाक पहनता है। उन्होंने कहा, कभी आत्मा राजा बनती है, कभी प्रजा, कभी विद्वान, कभी गरीब, कभी अमीर। शरीर बदलते हैं, नाम बदलते हैं, संबंध भी बदलते हैं, परंतु आत्मा अपना पार्ट बजाती रहती है।
आगव सोचने लगा, तो क्या मैं केवल इस जन्म की कहानी नहीं हूँ? शिक्षक बोले, नहीं, तुम एक बहुत लंबी यात्रा के यात्री हो। फिर उन्होंने समझाया, लेकिन अब यात्रा का एक मुख्य मोड़ है। पुराना नाटक समाप्ति की तरफ है तथा आत्माओं को वापस अपने घर जाना है। आगव ने पूछा, तो क्या हम अभी वापस जा सकते हैं? शिक्षक ने कहा, वापस वही आत्मा जा सकती है जो स्वयं को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करे। इसलिए अभी का समय परिवर्तन का समय है। आगव ने एक दिन बहुत गंभीर होकर कहा, बाबा, मैं बदलना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे संस्कार बार बार सामने आ जाते हैं। कभी क्रोध आ जाता है, कभी किसी के प्रति आकर्षण, कभी ईर्ष्या, कभी गलत विचार। शिक्षक ने कहा, यही तो तुम्हारी असली लड़ाई है। आगव ने पूछा, किससे लड़ाई? उन्होंने कहा, बाहर के लोगों से नहीं, बल्कि अपने अंदर के विकारों से। फिर शिक्षक ने कहा, मनुष्य बाहर की लड़ाइयां जीतना चाहता है, लेकिन जिसने स्वयं के ऊपर विजय पा ली वही सच्चा विजयी है। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि काम विकार को महाशत्रु कहा गया है। नई दुनिया का अधिकारी बनने के लिए आत्मा को पवित्र बनना होगा। आरव ने सिर झुका लिया, लेकिन मैं गृहस्थ जीवन में रहते हुए पवित्र कैसे बनूं? शिक्षक ने सामने रखे एक कमल के फूल की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा, कमल पानी में रहता है, लेकिन पानी उसके ऊपर टिकता नहीं। उसी तरह संसार में रहो, अपने कर्तव्य करो, परिवार की जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन मन को विकारों तथा आसक्तियों का गुलाम मत बनाओ। आरव को आज पहली बार समझ आया कि संसार छोड़ना जरूरी नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए स्वयं को पवित्र व शक्तिशाली बनाना जरूरी है। एक दिन शिक्षक आरव को शहर के बाहर घुमाने ले गए। रास्ते में उन्हें एक जेल दिखाई दी। शिक्षक ने पूछा, आरव, जेल में कौन जाता है? आरव बोला, जिसने अपराध किया हो। शिक्षक ने कहा, तथा बाहर जाने के बाद यदि वह फिर अपराध करे? आरव बोला, तो उसे फिर जेल जाना पड़ेगा। शिक्षक ने कहा, ठीक इसी तरह मनुष्य भी अपने विकारों व कर्मों के कारण बार बार दुख में फंसता है। फिर उन्होंने कहा, ये संसार भी एक तरह की बंधन की दुनिया है। जन्म के समय गर्भ का बंधन, जीवन में कर्मों का बंधन। मनुष्य दुख से बाहर निकलने की प्रार्थना करता है, लेकिन बाहर आते ही फिर वही गलत आदतें शुरू हो जाती हैं। आरव गंभीर हो गया, उसे अपनी ही आदतें याद आने लगी। वह सोचने लगा कि मैं भी तो हर बार कहता हूँ कि अब क्रोध नहीं करूंगा, अब किसी से दुखी नहीं होऊंगा, अब व्यर्थ नहीं सोचूंगा, लेकिन फिर वही करता हूँ। शिक्षक बोले, इसलिए केवल पछतावा काफी नहीं, परिवर्तन चाहिए। एक दिन बाबा ने आरव को दो रास्तों के सामने खड़ा किया। एक रास्ता चमकदार व सुंदर था, लेकिन उस पर चलने के लिए अनुशासन व संयम की आवश्यकता थी। दूसरा रास्ता आसान दिखाई देता था, लेकिन वहां इच्छाओं की पूर्ति, क्रोध की स्वतंत्रता, भोग विलास व मनमानी थी। शिक्षक ने पूछा, बताओ, तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? आरव ने कहा, दूसरा आसान है। बाबा मुस्कुराए तथा बोले, हाँ, लेकिन आसान रास्ता हमेशा सही मंजिल तक नहीं ले जाता। उन्होंने कहा, नई दुनिया की तरफ जाने के लिए आत्मा को अपने अंदर परिवर्तन करना होगा, पुरानी आदतों को छोड़ना होगा। आरव ने पूछा, क्या केवल ज्ञान सुनना काफी है? बाबा ने दृढ़ता से कहा, नहीं, ज्ञान सुनना तो आसान है, लेकिन ज्ञान को जीवन में उतारना ही असली पुरुषार्थ है। अब आरव नियमित रूप से आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करने लगा। सुबह वह कुछ समय बैठता व सोचता कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक शांत पवित्र आत्मा हूँ। फिर वह परमात्मा को याद करता, लेकिन कुछ दिनों बाद वह परेशान होकर बाबा के पास पहुंचा। बाबा, मैं बैठता तो हूँ, लेकिन याद टिकती नहीं। कभी पुराने विचार आ जाते हैं, कभी भविष्य की चिंता, कभी किसी व्यक्ति की याद। शिक्षक हंसे तथा बोले, यही तुम्हारी असली पढ़ाई है। उन्होंने कहा, ज्ञान समझना एक बात है, लेकिन बुद्धि योग को एक परमात्मा से जोड़ना तथा बुद्धि योग को परमात्मा से जोड़कर रखना दूसरी बात है। आरव ने पूछा, तो मैं क्या करूं? शिक्षक बोले, जब मन भटके
जब मन इधर-उधर जाए तो घबराओ मत, उसे प्यार से वापस ले आओ। उन्होंने समझाया, पहले स्वयं को आत्मा समझो, फिर परमात्मा को याद करो, फिर अपने शांति धाम आत्माओं के घर को याद करो। आरव ने पूछा, यदि परमात्मा का बिंदु रूप याद न आए तो? शिक्षक ने कहा, तो उनके घर को याद करो, उस परम शांति के स्थान को याद करो जहां तुम्हें वापस जाना है। उस दिन से आरव ने अपने मन को बार बार यही याद दिलाना शुरू किया, मुझे इस पुरानी दुनिया में हमेशा नहीं रहना, मुझे अपने परमपिता के घर जाना है। समय बीतता गया, आरव का जीवन बदलने लगा। पहले जहाँ छोटी सी बात पर उससे गुस्सा आ जाता, अब वह रुक कर सोचता। लेकिन परिवर्तन आसान नहीं था। एक दिन उसके परिवार में बड़ा विवाद हो गया, किसी ने उसके बारे में गलत बातें कही। आरव का मन बड़ा दुखी हुआ, उसके भीतर क्रोध की आग उठी। वह सोचने लगा कि अब मैं इन्हें जवाब दूंगा। लेकिन तभी उसे शिक्षक की बात याद आई। महावीर वह नहीं जो दूसरों को हरा दे, महावीर वह है जो माया के तूफान में भी अपनी स्थिति अडोल रखे। वह कुछ देर चुप रहा, उसने अपने कमरे में जाकर स्वयं से कहा कि मैं आत्मा हूँ, ये परिस्थिति भी एक दृश्य है, मुझे अपने संस्कारों का दास नहीं बनना। उसने गहरी शांति का अनुभव किया। पहली बार उसे लगा कि जीत दूसरों को हराने में नहीं, अपने मन को जीतने में है। कुछ समय बाद आरव ने शिक्षक से कहा कि बाबा, मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अपने अंदर शक्ति कम महसूस होती है। बाबा ने एक पानी की टंकी दिखाई जिसमें छोटा सा छेद था। उन्होंने पूछा, यदि इसमें लगातार पानी भरते रहे तथा नीचे से पानी बहता रहे तो क्या होगा? आरव बोला, टंकी कभी पूरी नहीं भरेगी। शिक्षक बोले, ठीक इसी तरह आत्मा को रोज ज्ञान, योग, शक्तियां, शांति मिलती है, लेकिन अगर व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ चिंतन तथा व्यर्थ कर्मों की लीकेज रही तो शक्ति टिकेगी कैसे? आरव को अपनी गलती समझ में आ गई। वह रोज अपने मन को चेक करने लगा कि आज मैंने कितना व्यर्थ सोचा, किस बात पर मैंने अनावश्यक चिंता की, किसकी गलती को बार बार याद किया, किस बात पर अपनी ऊर्जा खर्च की। धीरे धीरे उसने अपनी व्यर्थ की लीकेज बंद करनी शुरू कर दी। एक दिन शिक्षक ने आरव से कहा, बेटे, जीवन में एक ऐसा समय आता है जब परीक्षा समाप्त होने लगती है। तब जो कुछ हमने सीखा है वही हमारे सामने परिणाम बनकर आता है। आरव ने पूछा, क्या उस समय हम बदल सकते हैं? बाबा बोले, इसलिए तो अभी से बदलना है। अंत समय पछताने से अच्छा है कि आज ही पुरुषार्थ किया जाए। उन्होंने कहा, कभी मत सोचना कि कल से बदलूंगा, माया हमेशा कहेगी अभी बहुत समय है। आरव चुप हो गया। उसे महसूस हुआ कि वह कई बार यही सोचकर अपने परिवर्तन को टालता रहा था। उस दिन उसने स्वयं से प्रतिज्ञा की कि मैं अब गफलत नहीं करूंगा, रोज अपने आप को बदलूंगा। कुछ महीनों बाद लोग आरव में परिवर्तन देखने लगे। वह पहले जैसा जल्दी क्रोधित होने वाला व्यक्ति नहीं रहा। पहले वह हर बात में अपनी पहचान व सम्मान खोजता था, अब वह आत्मसम्मान में रहने लगा। पहले उसका मन लोगों की गलतियों में उलझा रहता था, अब वह अपने पुरुषार्थ को देखता था। पहले वह कहता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, अब वह कहता था कि इस परिस्थिति से मुझे क्या सीखना है। एक दिन वह फिर अपने बाबा के पास पहुंचा, उसकी आंखों में कृतज्ञता थी। उसने कहा, बाबा, पहले मैं समझता था कि दुनिया बदलनी चाहिए, अब समझ आया कि नई दुनिया का अधिकारी बनने के लिए पहले मुझे स्वयं बदलना होगा। बाबा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यही तो संगम युग की पढ़ाई है। पुरानी दुनिया को केवल बाहर से नहीं, अपने अंदर से भी समाप्त करना है। पुराना क्रोध समाप्त करो, पुराना देह अभिमान समाप्त करो, पुरानी आसक्ति खत्म करो, पुराने व्यर्थ संकल्प समाप्त करो, पुराने विकार समाप्त करो तथा फिर अपने अंदर नई दुनिया का निर्माण करो। आरव ने आंखें बंद की। उसे जैसे अपने भीतर एक नया संसार दिखाई दिया, शांति का संसार, पवित्रता का संसार तथा प्रेम का संसार। उसने मन ही मन कहा, मैं एक आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मुझे पुरानी दुनिया की कमियों में नहीं उलझना,
मुझे स्वयं को पवित्र व शक्तिशाली बनाकर नई दुनिया के योग्य बनना है तथा उस दिन आरव को समझ आया कि नई दुनिया का निर्माण केवल बाहर नहीं हो रहा, नई दुनिया का निर्माण हर उस आत्मा के अंदर हो रहा है जो अपने पुराने संस्कारों को बदलने का साहस रखती है। आइए अब देखते हैं आज की कहानी की मुख्य सीख। बाबा कहते हैं हमेशा याद रखो कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। देह अभिमान को छोड़कर आत्म अभिमानी स्थिति में रहना है। परमात्मा को याद करना ही सबसे बड़ी यात्रा है। अपने को आत्मा, परमात्मा को बिंदु तथा अपने घर शांति धाम को याद करना है। क्रोध, काम, लोभ, मोह, अहंकार तथा व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होना है। बाबा कहते हैं पवित्रता ही नई दुनिया का पासपोर्ट है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी कमल फूल के समान पवित्र बनना है। माया के तूफानों में अडोल रहना है। परिस्थितियां कैसी भी हो, बुद्धि योग परमात्मा से नहीं हटना चाहिए। व्यर्थ की लीकेज बंद करनी है। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म हमारी शक्ति को समाप्त करते हैं। कल नहीं आज पुरुषार्थ करना है। अंत समय पछताने से अच्छा है कि अभी से श्रीमत पर चलकर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया जाए। ओम शांति। आइए अब हम सुनते हैं सारांश। आज बाबा संदेश देते हैं कि ये पुरानी दुखमय व पतित दुनिया परिवर्तन के समय में है तथा नई पवित्र दुनिया की स्थापना हो रही है। इसलिए जो आत्माएं नई दुनिया का अधिकार प्राप्त करना चाहती है उन्हें अभी से आत्म अभिमानी, पवित्र, योग युक्त तथा शक्तिशाली बनना होगा। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि हम केवल ये शरीर नहीं बल्कि सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्माएं हैं। हमारा असली पिता भी निराकार है। ज्योति बिंदु परमात्मा है। इस सत्य को बार बार स्मृति में लाकर देह अभिमान को समाप्त करना ही इस समय का मुख्य पुरुषार्थ है। बाबा कहते हैं सबसे पहले स्वयं को आत्मा समझना है। बाबा कहते हैं कि दुनिया में अनेक धार्मिक गुरु, साधु, संत व विद्वान है, लेकिन आत्म अभिमानी बनने की सच्ची युक्ति परमात्मा ही सिखाते हैं। हम दिन भर अपने शरीर, नाम, संबंध, पद व परिस्थितियों के आधार पर स्वयं को देखते हैं। मैं ये हूँ, मेरा परिवार है, मेरी समस्या है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, यही देह अभिमान है। लेकिन जब हम अपने को आत्मा समझते हैं तो हमारी दृष्टि बदल जाती है। हमें स्मृति रखनी है कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं इस शरीर की मालिक हूँ, शरीर नहीं हूँ। मैंने अनेक शरीर धारण किए तथा आगे भी आत्मा ही अपना पार्ट बजाती है। आत्मा में ही ज्ञान धारण होता है तथा परमात्मा ज्ञान का सागर है। इसलिए परमात्मा आकर आत्माओं को ज्ञान देकर पतित से पावन बनाते हैं। बाबा शिक्षा देते हैं कि देह की पहचान छोड़कर आत्मिक पहचान में स्थित होना है। उसके बाद बाबा कहते हैं परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। आज मुरली में एक बहुत वंडरफुल बात समझाई गई। जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है वैसे ही परमात्मा भी सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। मनुष्यों के लिए ये बात समझना कठिन हो सकता है क्योंकि वे परमात्मा को किसी बड़े शरीर या विशाल रूप में कल्पना करते हैं। बाबा कहते हैं यदि बिंदु रूप याद करना कठिन लगता है तो उसमें उलझना नहीं। याद का उद्देश्य रूप की बहस करना नहीं बल्कि परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ना है। यदि बिंदु रूप स्पष्ट याद नहीं आता तो अपने को आत्मा समझो। परमात्मा के घर शांति धाम को याद करो। सोचो कि मैं आत्मा अपने परम पिता के पास जाने वाली हूँ। बाबा जहाँ रहते हैं उस परम धाम को याद करो। मुख्य बात यह है कि याद अवश्य करनी है। बाबा आज स्पष्ट करते हैं कि संसार परिवर्तन के समय में है। पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है, नई दुनिया की स्थापना होने वाली है। पुरानी दुनिया में दुख है, अशांति है, विकार है, पाप है, भय है, बीमारी व परेशानी है।
मनुष्य एक दूसरे को दुख देते हैं, इसलिए इस पुरानी व्यवस्था का अंत व नई व्यवस्था की स्थापना होना निश्चित है। बाबा इसे दो शब्दों में समझाते हैं, डिस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन, अर्थात पुरानी दुनिया का विनाश तथा नई दुनिया का निर्माण। जैसे नया मकान बनाने के लिए बहुत पुरानी व जग चीजों को हटाना पड़ता है, वैसे ही नई दुनिया की स्थापना के लिए पुरानी दुनिया का परिवर्तन आवश्यक है। लेकिन यहाँ सबसे मुख्य बात ये है कि केवल दुनिया नहीं बदलनी, हमें खुद भी बदलना है। यदि नई दुनिया पवित्र है तो वहां जाने के लिए आत्मा को भी पवित्र बनाना पड़ेगा। बाबा बताते हैं कि आत्मा की भी अवस्थाएं होती हैं। जब आत्मा संपूर्ण पवित्र शक्तिशाली व गुणवान होती है तो वह सतो प्रधान अवस्था में होती है। धीरे धीरे अनेक जन्मों के चक्र में आत्मा अपनी शक्ति खोती जाती है तथा तमो प्रधान बन जाती है। अब परमात्मा फिर से आत्माओं को सतो प्रधान बनाने आए हैं। इसलिए हमारा पुरुषार्थ है कि तमो प्रधान संस्कारों को समाप्त करके सतो प्रधान संस्कार धारण करना है। जैसे क्रोध के स्थान पर शांति, काम के स्थान पर पवित्रता, लोभ के स्थान पर संतोष, मोह के स्थान पर न्यारापन, अहंकार के स्थान पर विनम्रता, व्यर्थ के स्थान पर समर्थ संकल्प, यही आत्मा का वास्तविक परिवर्तन है। बाबा बताते हैं कि 84 जन्मों का नाटक अब पूरा होने वाला है। आत्मा का ये बहुत बड़ा लंबा नाटक है। आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है, अलग अलग जन्मों में अलग अलग पार्ट बजाती है, लेकिन अब इस 84 जन्मों के चक्कर का एक महत्वपूर्ण समय आ गया है। हमें समझना है कि ये संसार हमारा स्थायी घर नहीं, हम आत्माएं यहाँ अपना पार्ट बजाने आई हैं। अब हमें अपने वास्तविक घर शांति धाम की याद करनी है, लेकिन वापस जाने से पहले आत्मा को पवित्र बनाना है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो तथा अपने घर को याद करो। बाबा कहते हैं केवल भक्ति करने से पवित्रता नहीं आती। मनुष्य पवित्र बनने के लिए अनेक साधन करते हैं, जप, तप, तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान, पूजा पाठ। लेकिन बाबा समझाते हैं कि बाहरी क्रियाओं से आत्मा वास्तव में पावन नहीं बनती। यदि स्नान करने के बाद भी मन में क्रोध, विकार, अहंकार तथा बुरे संस्कार बने रहे तो आत्मा कैसे पवित्र बनेगी। सच्ची पवित्रता के लिए आत्मा को परमात्मा की याद व श्रीमत के अनुसार अपना जीवन बदलना होगा। केवल धार्मिक कर्म कांड नहीं बल्कि संस्कार परिवर्तन आवश्यक है। बाबा कहते हैं कि वर्तमान दुनिया को रावण राज्य कहा गया है। रावण कोई केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि मनुष्य के अंदर मौजूद 5 विकारों का प्रतीक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन विकारों के कारण ही मनुष्य दुखी होता है। इसके विपरीत नई दुनिया को राम राज्य कहा गया है, जहाँ पवित्रता है, सुख है, शांति है, प्रेम है, स्वास्थ्य है, भय नहीं है, दुख व अशांति नहीं। इसलिए हमें रावण के राज्य से निकल कर राम राज्य का अधिकारी बनना है। लेकिन इसके लिए पहले अपने अंदर के रावण को समाप्त करना होगा। बाबा स्पष्ट रूप से कहते हैं कि विकारों पर विजय प्राप्त करना आवश्यक है। विशेष रूप से काम को महाशत्रु कहा गया है। नई दुनिया में जाने के लिए पवित्रता आवश्यक है। बाबा का संदेश है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल के समान बनो। इसका मतलब संसार छोड़ना नहीं, घर में रहो, परिवार की जिम्मेदारियां निभाओ, अपने कर्तव्य करो, लेकिन आत्मा को विकारों के अधीन मत होने दो। यही सच्ची चुनौती है कि प्रवृत्ति में रहते हुए भी संपूर्ण पवित्र बने।
आज के व्यक्ति शागे का भी यही मुख्य संदेश है कि केवल स्थूल रूप से नहीं बल्कि अपवित्रता के बीज को भी समाप्त करना है, अर्थात मन में छिपे हुए सूक्ष्म संकल्पों तथा आकर्षणों को भी समाप्त करके संपूर्ण स्वच्छ बनना है। बाबा कहते हैं नई दुनिया की स्थापना हो गई है, लेकिन नई दुनिया में रहने वाले भी चाहिए। वहां कौन जाएगा जो अभी से अपने अंदर दैवी गुण धारण करेगा। इसलिए हमें केवल स्वर्ग की इच्छा नहीं करनी बल्कि स्वर्ग के योग्य बनना है। हमें अपने जीवन में धारण करना है पवित्रता, शांति, प्रेम, मधुरता, सहनशीलता, विनम्रता, संतोष, दया, आत्मिक दृष्टि। स्वर्ग पाने के लिए हमें पहले स्वर्ग जैसे संस्कार बनाने होंगे। बाबा कहते हैं कि अब हमें अपने घर वापस जाना है, तो इसलिए पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। इसलिए पुरानी दुनिया को धीरे धीरे भूलना है। इसका मतलब ये नहीं कि परिवार से नफरत करें, नहीं, जिम्मेदारियों को छोड़ना नहीं। बेहद का वैराग्य का मतलब है कि दुनिया में रहते हुए भी बुद्धि से ये समझना है कि ये सब अस्थाई है। मेरा शरीर अस्थाई है, मेरे संबंध अस्थाई है, मेरी वस्तुएं अस्थाई है। परिस्थितियां बदलने वाली है, लेकिन आत्मा व परमात्मा का संबंध सच्चा व स्थायी है। इसलिए मन को पुरानी दुनिया में फंसाने के बजाय बाबा व घर की याद में लगाना है। बाबा कहते हैं ज्ञान से ज्यादा मेहनत याद में है। ज्ञान में विघ्न कम, लेकिन याद में विघ्न अधिक आते हैं। ज्ञान सुनना व समझना आसान हो सकता है, लेकिन पूरा दिन आत्म अभिमानी रहना तथा बुद्धि योग परमात्मा से जोड़कर रखना ही असली पुरुषार्थ है। माया बार बार बुद्धि को खींचती है पुरानी बातों की तरफ, लोगों की तरफ, परिस्थितियों की तरफ, इच्छाओं की तरफ, चिंता की तरफ, देह व देह के संबंधों की तरफ, लेकिन परमात्मा हमें अपनी तरफ खींचते हैं। इसलिए हमें बार बार अपने मन को वापस लाना है, यही है याद की मेहनत। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। यहीं पर आज की वीडियो समाप्त होती है। ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा। ओम शांति। तो हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने सगे संबंधियों को भेजें ताकि उन्हें भी बाबा का संदेश मिल सके। एंड कमेंट में ओम शांति जरूर लिखें। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।